तो नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मिल्कीपुर में धीरे धीरे चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत अपने झोंक रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह थमने का नाम ही नहीं है। अभी तक तो खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से जो 3 लोग टिकट चाहते थे, उसमें बाबा गोरखनाथ का नाम था, जो कि उनको टिकट नहीं मिला। गोरखनाथ पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, विधायक भी रह चुके हैं 2017 से 22 के बीच में। 2022 में चुनाव हारे थे और इस बार भी टिकट चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं। दूसरा नाम जो था वो राधे श्याम त्यागी का था। राधे श्याम त्यागी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के महामंत्री हैं और वो भी इस विधानसभा के रहने वाले हैं। और दलितों में एक बिरादरी होती है, कोरी उस समुदाय के हैं। कोरी बिरादरी के भी मिल्कीपुर में 15 से 20,000 वोटर हैं। उनको टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अचानक उनको बीपी बढ़ जाता, उनका दिल को दौरा पड़ जाता और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। परिवार वाले बताते हैं कि चूंकि उनको टिकट नहीं मिला इसलिए दुखी हो गए, इसलिए हार्ट अटैक हो गया। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन राधे श्याम त्यागी से मिलने के लिए पहुंच गए सपा प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, सपा के अयोध्या के सांसद अवधेश पासी और उनके पुत्र, जो यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर अजीत प्रसाद। इससे पूरे क्षेत्र में एक संदेश चला गया कि देखो, अवधेश प्रसाद दौड़े दौड़े चले गए राधे श्याम त्यागी से मिलने के लिए और योगी जी मिलने अभी तक राधे श्याम त्यागी से नहीं पहुंचे। अभी तक तो यही खबरें आ रही थी। दूसरा मुद्दा ये था, लोगों में स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी ये थी कि चंद्रभानु पासवान, जिनको टिकट मिला है, वो मिल्कीपुर के रहने वाले नहीं है, वो रहने वाले हैं दूसरी विधानसभा अयोध्या की, रुधौली वहां के। तो बाहरी बनाम स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद था कि हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला। अभी ये बयान चल ही रहा था, तब तक खबर आई कि खब्बू तिवारी, इंद्र नारायण तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी के गोसाईगंज से विधायक थे। गोसाईगंज कहां है? गोसाईगंज और मिल्कीपुर अगल बगल की सीट है। इस विधानसभा में अगर एक जाति की बात करें, वैसे ये दलित सीट है, मिल्कीपुर सुरक्षित क्षेत्र है और मिल्कीपुर सुरक्षित क्षेत्र में 55,000 57,000 के करीब पासी। जरा जाति समीकरण आप देख लीजिए, स्क्रीन पे लग गया है, मैं आपको जाति का समीकरण समझाता हूं। यहाँ पे ब्राह्मण लगभग 75,000 के करीब है। उसके बाद जो सबसे अधिक संख्या है वो यादवों की है। मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे ब्राह्मण जो है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, स्क्रीन पे लगा हुआ है। ब्राह्मण गोसाई 75,000 है, ठाकुर मात्र यहाँ पे 22,000 है, वैसे 18,000 है। पासी वोटर, पासी दलित में एक जाति, दलितों में एक समाज जाति होती है पासी, जिसके की प्रत्याशी हैं, जिस समाज से आते हैं, अजीत प्रसाद, चंद्रभानु प्रसाद और सूरज चौधरी, 3-3 प्रत्याशी पासी समाज के हैं। यहाँ टोटल पासी समाज के लोग 57,000 वोटर हैं। उसके बाद कोरी, कोरी के 18,000 वोटर हैं। यही कोरी समाज से है राधे श्याम त्यागी, जिनकी तबियत खराब हुई है, भाजपा के प्रदेश महामंत्री। और रैदास, ये भी दलित का है, 16,000। यह लगभग 1 लाख दलित मतदाता है और 75,000 ब्राह्मण और गोसाई है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यादव है 50,000 के करीब, चौरसिया 23,000 के करीब है, पाल है 5,000, मौर्य 5,000, मुस्लिम यहाँ मात्र 25,000 है और अन्य करीब 28,000 है। अब सवाल उठता है कि खब्बू तिवारी क्यों नाराज हो गए? तो खब्बू तिवारी इसलिए नाराज हो गए क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव तब जीते थे जब 2017 में केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, गोसाईगंज से चुनाव जीते, विधायक बने। खैर, इनके खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र देने का एक मामला कोर्ट में चला कि इन्होंने 2 जन्म तिथि 2 जगह नोट कराई थी, इसकी वजह से इनकी सदस्यता चली गई और इनको जेल भी जाना पड़ा। खैर, इनकी सदस्यता गई अक्टूबर 2021 में, इसलिए उपचुनाव नहीं हुआ क्योंकि 2022 में चुनाव ही होना था, जनवरी फरवरी में। तो उनकी पत्नी ने गोसाईगंज से चुनाव लड़ा। अब गोसाईगंज में इनके खिलाफ लड़े समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह चुनाव लड़े और अभय सिंह वहां से चुनाव जीत गए गोसाईगंज से। समीकरण अब तक तो ठीक था क्योंकि अभय सिंह सपा से थे और खब्बू तिवारी ये जो थे भाजपा से थे। पिछले साल क्या हुआ कि अभय सिंह ने
सपा का दामन छोड़ के वो भाजपा की तरफ आ गए। याद होगा फरवरी के महीने में राज्यसभा चुनाव था, सीटों का उपचुनाव था और सपा के कुछ विधायकों ने सपा के अधिकृत प्रत्याशी जो थे आलोक रंजन जी उनको वोट न देके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ को टिकट दे दी, वोट दे दिया, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव में। और ये लोग बागी हो गए, ये लोग भाजपा के खेमे में आ गए। और अभय सिंह अब वैसे अधिकृत रूप से उन्होंने भाजपा नहीं ज्वाइन की है, लेकिन अभय सिंह की यह संभावना है कि अगला विधानसभा गोसाईगंज में लड़ेंगे। अब अभय सिंह गोसाईगंज में भाजपा से लड़ेंगे तो ना खब्बू तिवारी लड़ पाएंगे, ना उनकी पत्नी लड़ पाएंगी, उनकी राजनीति में फर्क पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अभय सिंह को योगी सरकार में कुछ ज्यादा वेटेज मिल रहा है और जिंदगी भर खब्बू तिवारी ने अभय सिंह के खिलाफ राजनीति की है। वो भी मतलब ये दोनों लोग दबंग माने जाते हैं। खब्बू तिवारी भी अयोध्या के दबंग नेता माने जाते हैं, ब्राह्मणों के दबंग नेता माने जाते हैं, और अभय सिंह तो आप समझ ही रहे हैं, ठाकुर साहब है भाई साहब। तो यहाँ बामन बनाम ठाकुर हो गया है। और इस विधानसभा में जो विधानसभा यहाँ पे है मिल्कीपुर, यहाँ मैंने आपको बताया, एक बार फिर से कहूंगा जरा कंट्रोल रूम से कि वो जातिगत आंकड़ा लगा दे। आप देख लीजिए सबसे बड़ी जाति यहाँ पे, ये ठीक है दलित सीट है, यहाँ 1 लाख के करीब दलित मतदाता है, लेकिन 3,60,000 में सबसे बड़ी जाति जो है वो ब्राह्मण की है, 75,000। तो खब्बू तिवारी भी नाराज बताए जा रहे हैं। और आप स्थानीय 2 मैंने बताया ही। अच्छा, अब तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज है 21 तारीख, अब तक इस विधानसभा चुनाव में नामांकन के दिन कौन पहुंचा? प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पहुंचे भाजपा की तरफ से चंद्रभानु प्रसाद के नामांकन कराने के लिए, भूपेन्द्र चौधरी पहुंचे, योगी आदित्यनाथ के टीम के माने जाने वाले जितने भी मंत्री थे वो सारे मंत्री वहां पे उपस्थित थे, जैसे सूर्य प्रताप शाही थे और अपने ये स्वतंत्र देव सिंह थे। लेकिन अभी तक यहां पर प्रचार के लिए केशव मौर्य नहीं आए। पहली तो केशव मौर्य नहीं आए हैं, दूसरा ब्रजेश पाठक भी अभी तक यहां पर प्रचार करने नहीं आए, जबकि ब्राह्मण सबसे डिसाइडिंग फैक्टर जो इस चुनाव में है वो ब्राह्मण मतदाता किधर जाता है। अब मैंने वहां के कई पत्रकारों से बात की तो जमीनी स्तर पर स्थिति यह है कि ब्राह्मण मतदाता थोड़ा भाजपा से नाराज चल। उसके पीछे यह है कि जिस तरह से अभय सिंह को जो सपा के विधायक थे उनको जिस तरह से भाजपा में अब वो बागी हो गए, भाजपा की तरफ आ गए हैं, योगी सरकार में जिस तरह का उनको वेटेज मिल रहा है उस तरह से उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अच्छा, ब्राह्मणों की नाराजगी से अयोध्या लोकसभा सीट में भी भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगभग 60-65 हजार वोटों से चुनाव हारी है। उसका एक बड़ा कारण था कि अयोध्या में ब्राह्मणों में बड़ी नाराजगी थी। अब थोड़ा एक अंतर आपको और समझा दो कि जब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जब चेहरा नहीं थे, मैं बात कर रहा हूं 2017 के विधानसभा चुनाव की, तब प्रदेश अध्यक्ष थे केशव मौर्य और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी। इन तीनों लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है, क्लीन स्वीप सीट करती है। उसके बाद 2022 में जब चुनाव होता है तो यहाँ पे 2 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। 2 सीटें कौन कौन सी हार जाती है? एक तो गोसाईगंज की हार जाती है, दूसरी है मिल्कीपुर की सीट हार जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक तो सपा की तरफ से कौन कर रहा है चुनाव प्रचार का संचालन? अवधेश प्रसाद खुद इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, 9 बार के विधायक रहे हैं, इस बार सांसद चुने गए हैं, उनका बड़ा प्रभाव है इस विधानसभा में। अच्छा, पहले क्या था कि इस सीट पर चूंकि अब से 3 विधानसभा पहले तक ये सीट सामान्य हुआ करती, तो इस सीट पर सपा के एक पुराने कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे मित्रसेन यादव, उनका काफी अच्छा खासा प्रभाव हुआ। लेकिन बाद में मित्रसेन यादव जो सांसद भी रहे वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उनके पुत्र आनंद सेन यादव थोड़ा नाराज बताए जा रहे थे, अवधेश प्रसाद के विरोधी बताए जा रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव ने एक मीटिंग करा दी आनंद सेन यादव और अजीत प्रसाद जी के, अवधेश प्रसाद के बीच में, और आनंद सेन यादव ने जबरदस्त
काम किया। और मिल्कीपुर विधानसभा में जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो अवधेश प्रसाद यहाँ 12,000 वोटों से जीते, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो यहाँ पे बढ़त लगभग 20,000 वोट। तो एक तरफ मैं क्यों बता रहा हूं कि यहाँ पे यादवों का भी पूरा वोट अब किसकी तरफ जा रहा है? अवधेश प्रसाद की तरफ, बेटे अजीत प्रसाद को जाएगा। दूसरा, ब्राह्मणों में नाराजगी है और सपा की तरफ से पवन पांडे बड़ी मजबूती से, पवन पांडे आप जानते होंगे पूर्व विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव की सरकार में, अयोध्या में सपा के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं। और वो उन्होंने अवधेश प्रसाद के भी चुनाव का संचालन किया था और इस चुनाव में भी दिन रात लगे हुए, क्योंकि सबकी निगाहें तो यहाँ दलित वोटरों पर है, लेकिन असली फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर ये जो 75,000 यहाँ पे ब्राह्मण और गोस्वामी वोटर है इनका। और ऐसे समय में अच्छा, योग अभी तक क्या हुआ है कि भाजपा के पास अयोध्या में एक विधायक ब्राह्मण था, खब्बू तिवारी, 2017 से 22 के बीच में। अब वो चुनाव हार चुके हैं और अभय सिंह का वर्चस्व बढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी से आए हैं। तो ठाकुर बनाम बामन का जो एक पर्दे के पीछे की जो लड़ाई चल रही है ना वर्चस्व की, उसका भी असर आपको दिखेगा मिल्कीपुर में। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों के जो नेता माने जाते हैं, बड़े नेता उत्तर प्रदेश में ब्रिजेश पाठक, वो भी मिल्कीपुर में अभी तक नजर नहीं आए। उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का भी अभी तक मिल्कीपुर में कोई कार्यक्रम नहीं लगा। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी चूंकि राज्यसभा सदस्य हैं, वो सर प्रचार करने आना है। तो ब्राह्मण मतदाताओं को भाजपा कैसे अपनी तरफ करेगी, ये एक विचार का विषय है। वैसे कोशिश की जा रही है, चंद्रभान प्रसाद ने, पासवान ने कोशिश की है और वो खब्बू तिवारी से उनकी मुलाकात हुई है। वो उनके कैंप के लोग दावा कर रहे हैं कि खब्बू तिवारी का पूरा सहयोग उनके साथ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का चुनाव, क्योंकि यादव तो आप सब जानते हैं कि 100% यादव वोट अब जाएगा सपा के पास। अब जाति समीकरण देख लीजिए, 60,000 के करीब पासी है, 15,000 18,000 के करीब कोरी है। कोरी मतदाताओं में राधे श्याम त्यागी, मैंने बताया ना भाजपा के नेता हैं, चुनाव लड़ना चाहते, उनको टिकट नहीं मिला, उनको दिल का दौरा पड़ गया, उनसे मिलने के लिए अवधेश प्रसाद पहुंच गए। तो कोरी मतदाता इसलिए नाराज है कि हमारे जो हमारे नेता थे राधे श्याम त्यागी, उनको टिकट नहीं मिला। और पासी बिरादरी में 3-3 पासी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। भाई सपा की तरफ से अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को चुनाव उतारा गया है, अजीत प्रसाद पासी हैं, चंद्रभान पासवान वो भी पासी हैं, और सूरज चौधरी को आजाद समाज पार्टी ने उतारा। तो लेकिन फिर भी माना जाता है कि जिस तरह से वर्चस्व है जाति समीकरण में कि 60 में से जो 60,000 का 57 से 60,000 पासी, इसमें कम से कम 70% वोट जो है वो पासी समाज का सपा की तरफ जाएगा। अब ब्राह्मण समाज असली मतदाता है भाई साहब, क्योंकि मुसलमान और यादवों का वोट तो आप जानते हैं सब। अभी पिछले 3 चुनाव से, जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए, कि यादव मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग लगभग 90 से 95% सपा के पक्ष में मतदान किया है। तो वो वोट तो सपा के पास है। तो उनकी संख्या अगर जोड़ ले, यादव भी ठीक ठाक है, 50,000 करीब यादव हैं और 25,000 करीब मुसलमान हैं। तो 75,000 एक तरफा सपा की तरफ जा रहा है और पासी में से 70% जा रहा है, मतलब 40,000 पासियों को वोट मिल रहा है। अब सबसे डिसाइडिंग फैक्टर इसमें ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है, 75,000 मतदाता है ब्राह्मण। राजपूत यहाँ 22,000 है। तो अभय सिंह का तो कोई बहुत ज्यादा फर्क दिखता नहीं है, लेकिन अभय सिंह को चूंकि भाजपा सरकार में ज्यादा अहमियत मिल रही है, इसलिए इस विधानसभा के भी ब्राह्मण नाराज हैं। तो जानकार ये बता रहे हैं, जो जो पत्रकार वहां से हो के आए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका ये मानना है कि ब्राह्मण 50% ब्राह्मण तो जा रहा है सपा की तरफ। तो ये खतरे की घंटी है। तो फिलहाल जो जाति समीकरण का देखा जा रहा है, उसके हिसाब से भाजपा कमजोर विकेट पे है। खैर अभी 21 तारीख है, 5 तारीख को मतदान है, 3 तारीख तक चुनाव प्रचार है। और दूसरा, अभी तक चुनाव से दो भाजपा के 2 बड़े नेताओं ने दूरी बना रखी है। न केशव मौर्य ने मिल्कीपुर अभी हाल फिलहाल में विजिट किया है, दौरा किया है, न ब्रिजेश पाठक ने दौरा किया है।
ये दोनों लोग कब क्षेत्र में जाते हैं। वैसे योगी जी के करीबी माने जाने वाले स्वतंत्र देव सिंह लगातार वहां कैंप कर रहे हैं, 2-3 बार होके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो गोरखनाथ प्रसाद और राधेश्याम त्यागी को मनाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये है मिल्कीपुर की खबर कि सपा मजबूती से चुनाव प्रचार में लग गई है। और कल मैंने बताया था कि अखिलेश यादव के चाचा का निधन हुआ था, उनका हवन था, तो हवन की प्रक्रिया भी कल हो चुकी है। परिवार अब वापस लखनऊ आ चुका है, तो शिवपाल यादव भी प्रचार करने जाएंगे, अखिलेश जी भी जाएंगे, पूरी सपा की पूरी टीम एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगी। और भाजपा कई टुकड़ों में बटी हुई है, इसलिए मिल्कीपुर में कहीं फिर भाजपा के लिए, भाजपा जो ये सोच रही थी कि मिल्कीपुर जीत के अयोध्या की हार का बदला ले लेंगे, लेकिन जमीनी समीकरण यही बता रहे हैं कि सपा फिलहाल इस चुनाव में मजबूत दिख रही है, भाजपा पिछड़ती दिख रही है। आगे क्या अपडेट होगा उस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमी हो तो बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।